Hello everyone, so I hope everything is well, and today in this video I'm going to cover this beautiful topic of CDS 2025 पेपर। और ये इस वीडियो में हम लोग कुछ देखेंगे जो रिसेंट अभी यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ सकता है और ये टॉपिक फॉलो हो सकता है। ठीक है, सो बहुत ही ब्यूटीफुली इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जो जो टॉपिक है। और देखो ऐसा लग रहा है इस पेपर से कि बेसिक तो होना ही चाहिए ऑलमोस्ट हम लोग का अच्छे से कवर। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट और यहाँ पे ये है ना, इस पेपर से ये पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट करेंट का और स्टैटिक का जो वेटेज है ऑलमोस्ट दोनों सेम है। ठीक है, इस बार यूनेस्को से यहाँ भी पूछा गया। ठीक है, जैसे कि 2 बार से पिछले अभी 2 ईयर से पूछते आ रहा है, सीडीएस में पूछा गया है। फिर इसमें देखो तो जैसे अभी रिसेंट में जो अवार्ड मिला है प्रेसिडेंट को, पीएम को, ठीक है, दूसरे कंट्री का, ठीक है, ऑनर्स अवार्ड, तो वहाँ से भी पूछा गया है। तो इस तरह से पूछा गया है। जियोग्राफी का भी वेटेज अच्छा खासा है। ठीक है, हिस्ट्री से भी अच्छे खासे टॉपिक पूछे गए, लाइक बुद्धिज्म जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो इस तरह से हर एक टॉपिक को टच किया गया है। सो वी शुड प्रिपेयर रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ये पूछ रहा है कि सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट। सो फर्स्ट देखो ये बोल रहा है कि इट कॉजेज इनस्टेबिलिटी इन द लोअर लेयर ऑफ द एटमोसफेयर। सेकेंड है द इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर अंटिल द सन कम्स अप। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली टेम्परेचर इन्वर्जन में होता क्या है, यू नो कि। तो इसको ऐसे समझो, जैसे ये सरफेस हुआ और जैसे जनरली क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, बट ये ऐसा होता है सिचुएशन कि ये एक सरफेस तक क्या होता है कि ये इधर कोल्ड एटमोसफेयर देखने को मिलता है और इसके जस्ट ऊपर जो होता है ना एक हॉट और वी कैन से वार्म एयर का जो है एक लेयर बन जाता है। ठीक है, और इस बीच में क्या होता है कि जब हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि टेम्परेचर जो है इस लेयर के बाद ऊपर जो है टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन हाइट ये कम होने लगता है। ठीक है, सो ये सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलता है, बट इस लेयर तक है ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं होता है। और यहाँ पे यही कारण होता है कि जो यहाँ पे स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो वर्टिकल एयर का मूवमेंट जो होता है ना ये नहीं हो पाता है। और जनरली अगर वर्टिकल एयर का मूवमेंट होता है तो वहाँ पे इनस्टेबिलिटी आना श्योर है। ठीक है, और यहाँ पे वर्टिकल एयर का जो मूवमेंट है इस सरफेस इन्वर्जन के केसेस में नहीं होता है। और फाइनली जो है यहाँ पे एयर जो होता है ये स्टेगनेंट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो बात यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बता रहा है कि इट कॉज इनस्टेबिलिटी इन द लोअर एटमोसफेयर, इनस्टेबिलिटी नहीं, यहाँ पे स्टेबिलिटी कॉज करता है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है। सो ऑप्शन 1 जो है ना ये इनकरेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखो, दिस इन्वर्जन कॉमनली लास्ट फॉर अ फ्यू आवर अंटिल द सन कम्स अप। ऑब्वियस सी बात है। फिर अगर ये ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे सन रे पड़ता है, फॉर एग्जांपल ये जनरली नाइट टाइम में आपको देखने को मिलेगा, और जैसे डे टाइम में अगर सन रे पड़ा तो ये जो एयर है यहाँ का जो कोल्ड था पहले ये वार्म हो जाएगा एंड धीरे धीरे ये ऊपर उठने लगेगा। और जो नॉर्मल जो कंडीशंस होता है वो फिर फॉलो होने लगता है, लाइक विद इंक्रीज इन हाइट ये टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज करने लगता है। बट इस केसेस में क्या होता है, विद इंक्रीज इन हाइट ये रिवर्स हो जाता है सिचुएशन। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो चलो ये था जियोग्राफी से था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा बन सकता है इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द क्लाउड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू इट। ठीक है, तो यहाँ देखो पहले क्या था कि आपको टाइप्स दे देता कि किस तरह का है कंडीशंस, बट यहाँ पे देखो 3 स्टेटमेंट बनाया गया है। बोल रहा है फर्स्ट कि दे लुक लाइक कॉटन वूल, फिर एग्जिस्ट इन द पैचेस एंड हैव फ्लैट बेसिस, दे आर जनरली फॉर्म्ड एट हाइट ऑफ 4 to 7 किलोमीटर। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रोपोस्फेयर में ही बन रहा है। ठीक है, ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, 8 to 14। तो ये चीज़ बात यहाँ पे हो रहा है। आपको यहाँ पे सीधे कंडीशन बता दिया कि कॉटन उल लाइक इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो इसमें बताओ कौन सा होगा। तो ये जो होता है ना ये क्यूमुलस क्लाउड यहाँ पे हो जाएगा। क्यों, साइरस क्लाउड में कैसा होता है कि ये थोड़ा ये हाई क्लाउड के टाइप्स में आ जाता है। ठीक है, ये होता है कि थोड़ा सा ये स्कैटर टाइप का होता है साइरस क्लाउड। ठीक है, और निम्बस क्लाउड आपको पता होना चाहिए कि ये रेन बियरिंग क्लाउड है। ठीक है, ये रेन लाता है, थोड़ा सा ये ब्लैक होता है। ठीक है, और स्टेटस क्लाउड क्या है, ये जो है स्टेटस के फॉर्म में रहता है। ठीक है, और ये बेसिकली ऐसे फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन है क्लाउड का। ठीक है, सो ये देखो स्टेटस है। ठीक है, स्टेटस के फॉर्म में ऐसे लेयर बाय लेयर आपको देखने को मिलेगा स्टेटस। ये क्यूमुलस क्लाउड जो है ना ये देखो किस तरह से वी कैन से कि गुआभा लाइक स्ट्रक्चर
ठीक है, और कॉटन उल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये क्यूमुलस क्लाउड हो जाता है। एक बात बता दें, जैसे अगर कोई भी क्लाउड के नेम में अल्टो लिखा हुआ है, ठीक है, सो अल्टो मीन्स जो होता है ना, ये मिडिल जो क्लाउड होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे अल्टो क्यूमुलस हो गया, अल्टो स्टेटस हो गया, ठीक है। सो बेसिकली क्लाउड तो यही होता है कि क्यूमुलस हो गया, स्टेटस हो गया, ठीक है, और निम्बस हो गया, बट इसमें अगर अल्टो लग गया तो ये मिडिल का बात बोल रहा है, ठीक है, मिडिल क्लाउड का बात बोल रहा है। और उसी तरह से अगर साइरस लग गया तो जनरली ये अपर लेयर का, इट मीन्स कि अपर जो क्लाउड है उसका बात बोल रहा है, जैसे साइरस क्यूमुलस हो गया, साइरो स्टेटस हो गया, साइरस क्लाउड हो गया, तो इस तरह से आप देख पाओगे। और ये देखो निम्बस क्लाउड जो है, ये जैसे निम्बो स्टेटस क्लाउड, ये बेसिकली रेन बियरिंग क्लाउड में आ जाता है, ठीक है। सो इसको बहुत ही हम लोग डिटेल में देखें, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट। और ये इसका एग्जैक्ट जो राइट आंसर हो जाएगा क्यूमुलस क्लाउड होगा। तो यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये बोल रहा है कि क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक, तो यहाँ पे दे दिया, जैसे हमेशा से पूछते आता है, इसका फेवरेट रहा है वर्ल्ड क्लाइमेट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, रेनफॉल इज वेरिएबल विथ अ शॉर्ट वेट सीजन्स एंड लॉन्गर ड्राई सीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ सूडान एंड पराग्वे इज अ एग्जाम्पल ऑफ क्लाइमेट। तो ये जैसे ही ये नाम दिया, ठीक है, सो हम लोग को ज़्यादा हिंट मिल गया यहाँ से, ठीक है। और प्लस में ये जो है कि टेम्परेचर यहाँ पे हाई है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो यहाँ से देखो ऑप्शन है सब ट्रॉपिकल स्टीपिक क्लाइमेट, इधर तो ऐसा नहीं होता ना, इधर तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। लाइक ये अगर हम लोग रशिया का एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, और अमेरिका का जो कनाडा वाले रीजन है, तो उधर स्टीपी टाइप क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। मिड लेटीट्यूड स्टीपी, ये इसी का थोड़ा कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। मानसूनल क्लाइमेट में क्या होता है कि ये तो जनरली टेम्परेचर चेंजेस के कारण जो है ये क्लाइमेट चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। सीजनल क्लाइमेट चेंजेस यहाँ पे मानसूनल क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है, ये एग्जैक्ट इसका आंसर करेक्ट होगा। और ये जो है ना, ये सारा जो एक्सप्लेनेशन दिखा रहा है, ये इसका बारे में बताया गया है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ये आपको जनरली अफ्रीका के सूडान वाले रीजन हो गया, साउथ अमेरिका वाले रीजन हो गया, इधर ये दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे देखो जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमस, तो समझ सकते हो कि जियोग्राफी से अभी बहुत ज़्यादा फोकस हो गया है यूपीएससी का, ठीक है। सो ह्यूमस के बारे में यहाँ पे बताना है। इट इज़ डार्क कलर्ड अमोर्फस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये क्या है, डार्क कलर होता है, एग्जैक्टली एकदम से ये सही है। बीइंग कोलोइडल इन नेचर इट सर्व एज ए रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ह्यूमस में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी देखने को आपको मिलता है। सो ये यानी कि ये ऑप्शन ये तो थोड़ा मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व इज स्प्रेड ओवर 3 स्टेट, ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में यूपीएससी में पूछा गया है, ठीक है। सो प्लेन्स में इटसेल्फ, तो ये आपको बताना चाहिए नीलगिरी, इट्स ये तो आसानी था। देखो ये देखो, ठीक है, ये थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। लाइक रिवर दनूबे, व्हाट यू प्रोनाउंस, सो ये बोल रहा है कि डज नॉट फ्लो थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज इन यूरोप, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। जनरली हम लोग बस ऊपर ऊपर से जानते तो हैं कि हाँ दनूबे रिवर है यूरोप में, और ये कहाँ पे ड्रेन करती है, ब्लैक सी में ड्रेन करती है, बट वी डोंट नो कि कौन कौन से ऐसे इससे पास होता है, ठीक है। सो आपको ये ध्यान रख लेना है। सो देखो इसमें क्या है ना कि ये बेलग्रेड से पास होती है, बुदापेस्ट से पास होती है, वियना से पास होती है, बट पेरेग्वे से पास नहीं होती है, और यहाँ पे डज नॉट पूछ रहा है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सो एक सेकेंड, यहाँ पे देखो जैसे ये बताया गया है, जो दनूबे रिवर है ना, ये फ्लो करता है 4 ऐसे यूरोपियन कैपिटल सिटी से। लाइक एक वियना हो गया जो कि ऑस्ट्रिया का है, ठीक है, और ब्रेटिस्लावा हो गया स्लोवाकिया का, बुदापेस्ट हंगरी का, एंड बेलग्रेड सर्बिया का, ठीक है। सो इस तरह से आपको ये ध्यान रख लेना है, एंड हो सके कि ये रिपीट कर दे। सो इस तरह से और ये जो ये है सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का, ठीक है। सो यूरोप का सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, और किसके बाद, तो वोल्गा जो है ना ये फर्स्ट ऐसा लार्जेस्ट रिवर है, फर्स्ट, एंड दनूबे जो है ये सेकंड हो जाता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसे ये देखो इसका ब्यूटीफुल मैप है, ये जा करके ब्लैक सी में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। सो इतना हम लोग को जानना जरूरी था यहाँ पे, राइट। अब देखो नेक्स्ट जो है ना, ये यूनेस्को जो कि यूपीएससी का फेवरेट रहा है, यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ईस्टर आइलैंड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज करेक्ट। देखो ये थोड़ा सा टफ टाइप का बन जाता है, ठीक है, या तो रिस्क ले सकते हो या फिर गलत ही होने का चांसेस ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट जो है ना
इस टाइप में एक तो पहुंच जाओगे। जैसे ये बोल रहा है कि इट इज़ पार्ट ऑफ पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। सो ये सही है, पोलिनेशिया ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इट इज़ टेरिटरी ऑफ साउथ अमेरिका नेशन चिली। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार चिल्ली का क्यों होगा, ठीक है, बट ये अगर जानोगे तो ही कर पाओगे इसको करेक्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट है चिल्ली का ही पार्ट है, ठीक है। तो चलो हो सके कि ऐसा रिपीट कर दे, इसी को लेकर के ध्यान में इस पे डिटेल कवर किए हैं इस वीडियो में, यहाँ पे देख पाओगे। एक सेकेंड। तो देखो जितने भी ऐसे जो पोलिनेशिया का है, ठीक है, जितने भी वहाँ पे आइसलैंड स्टेट है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आइसलैंड कंट्री के बारे में। सो एक तहीती एंड द सोसाइटी आइलैंड है, तो ये कहाँ पे है, ये फ्रेंच पोलिनेशिया का है, ठीक है। फिर एक है मराकेसा, ठीक है, ये है फ्रेंच पोलिनेशिया में। ऑस्ट्रल आइसलैंड ये पोलिनेशिया में है, ठीक है, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये जितने पे देख पा रहे हो ये फ्रेंच पोलिनेशिया का है, ठीक। टुवामोटू, ठीक है। समोआ जो है ये वेस्टर्न पोलिनेशिया में लोकेटेड है। टोंगा जो है ये वेस्टर्न पोलिनेशिया में, बेसिकली ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है और ये फ्रेंच पोलिनेशिया का टेरिटरी है। सो इस तरह से पूछा गया है ना, पूछा जा सकता है। देखो ये कुक आइलैंड जो है ये बेसिकली ईस्टर्न पोलिनेशिया में देखने को मिलता है। फिर इसी तरह से ईस्टर आइलैंड जो ये बोल रहा था ना, ईस्टर आइलैंड यहाँ पे देख लो। तो जितने भी पोलिनेशिया का है यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको और डिटेल में अगर हम लोग बात करें तो हाँ यहाँ पे देखो, जैसे ईस्टर आइलैंड ये किसका है, तो चिल्ली का पार्ट है, ठीक है। फिर ऑस्ट्रल आइलैंड ये फ्रेंच का टेरिटरी है। फिर उसी तरह से ये मैंग्रारेवा जो है ये भी फ्रेंच का है। मर्क्यूसस जो है ये भी फ्रेंच का है, ठीक है। सोसाइटी आइलैंड जो है ये भी फ्रेंच का है। तो ये ध्यान रख लो, याद रख लो, ठीक है। समोआ जो है ना ये यूएस का है। एंड कुक आइलैंड जो है ये न्यूजीलैंड का है। एंड उसी तरह से जो कर्माडेक आइलैंड है ये भी न्यूजीलैंड का टेरिटरी है, ठीक है। और बाकी फिर किरावाती जो देखो ये इंडिपेंडेंट है। और सोलोमोना आइलैंड जो है ये भी इंडिपेंडेंट है। सो इस तरह से पोलिनेशिया हो गया, मैक्रोनेशिया हो गया और मेलिनेशिया हो गया। तो हो सकता है पूछ ले कि पोलिनेशिया के अंदर कौन कौन सा आएगा। सो इतने सारे नाम ध्यान रख लेना है। मैक्रोनेशिया में यहीं पे अगर हम लोग देखें तो कैरोलिन आइलैंड है, मार्शल आइलैंड है, किरिबाती है, ठीक है। और उसी तरह से मेलेनेशिया में अगर बात करते हैं तो ये न्यू गिनिया हो गया, ठीक है, बिस्मार्क हो गया, आर्किपिलागो। फिर सोलोमोनाज आइलैंड हो गया, ठीक है, वनुआटू हो गया, न्यू कैलिडोनिया, फिजी हो गया, ठीक है। और अभी फिजी का एक वी कैन से कि हाईएस्ट अवार्ड मिला है किनको, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थी उनको दिया गया था। तो ये इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कौन सा अवार्ड कब मिला है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, इस रिसेंट 2025 के सीडीएस में। तो देखो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा यहाँ पे। देखो यार इस पर क्या है ना कि वर्ल्ड जियोग्राफी का वेटेज इसमें ज़्यादा है, ठीक है। सो यहाँ से ये टेकवे लेना है कि यूपीएससी आने वाले भी प्लेन्स में इसका ज़्यादा चांसेस है। तो इसके लिए प्रिपेयर होना होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड क्लोज टू पियर रिवर एस्चुरी इन एशिया, ठीक है। सो ये पूछ रहा है, इसके बारे में बताना है। ये बेसिकली आपको हांगकांग में देखने को मिलेगा। हांगकांग पियर रिवर एस्चुरी के पास है, ठीक है, हांगकांग। देखो यहाँ पे ये क्यों पूछ लिया, ठीक है, ऐसा लगेगा कि अरे ये तो आउट ऑफ द बॉक्स पूछ रहा है, बट नहीं, ये जो साउथ चाइना सी हमेशा से भी न्यूज़ में रहा है, ठीक है, जो चाइना का क्लेम रहता है साउथ चाइना सी, तो इसी से रिलेटेड है। और जब मैप देखोगे तो वहाँ पे बहुत ही क्लियरली मेंशन है। सो हम लोग को मैपिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और यहाँ से इसी वजह से ये पूछ लिया गया है और इसके क्लोज क्लोज भी ऑप्शन दिया गया है। सो यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, ये ध्यान रख लेना है। पियर रिवर इश्यूरी जो है, और भी अगर कोई ऐसा इश्यूरी है सो हो सकता है कि अब मैचिंग करने के लिए दे दे इन अपकमिंग, तो इस कारण से आपको उसके लिए प्रिपेयर करना होगा। देखो ऑस्ट्रेलिया के बारे में दिखा रहा है, ठीक है। सो यू कैन सी कि कितना वर्ल्ड जियोग्राफी से अब पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है द कोरल सी सेपरेट द ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम द साउथ पैसिफिक। नेक्स्ट है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ इन ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। सो देखो ये जो कोरल रीफ, जो कोरल सी है ना, आप देखोगे तो कोरल सी बेसिकली जैसे वी कैन से ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, और यहाँ पे आपको कोरल सी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली साउथ पैसिफिक को अलग से सेपरेट नहीं करता है, बट यहाँ पे भी कैन से कि जो ये है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट को सेपरेट करता है, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रख लेना है। जैसे इसका अगर हम लोग मैपिंग का अगर बात करते हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये देखो, जैसे ये कोरल सी हो गया, ठीक है, ये ग्रेट बैरियर वाला रीफ हो गया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का ईस्ट कोस्ट हो गया। तो इस तरह से इन लोग इनका कम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है और ये ऐसा थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज एक्सटेंड फ्रॉम मेलबर्न टू पर्थ, तो ये करेक्ट है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। सो बी इज द राइट वन। और इस तरह से यहाँ पे देखो, जैसे एक सेकेंड, हाँ,
ये देखो यहाँ पे क्या है, मेलबर्न है, ठीक है, और ये बता रहा है कि कहाँ तक एक्सटेंड है ग्रेट जो डिवाइडिंग रेंज है, ये ऑस्ट्रिया का पर्थ तक है, ठीक है। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, इसके लिए ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज होम टू द इंडेंजर्ड माउंटेन गोरिल्ला इन अफ्रीका। देखो मतलब यू कैन से कि कितना वर्ल्ड जियोग्राफी का पूछ लिया इस बार, ठीक है। सो वी कांट से कि क्या टर्न रहेगा प्रीलिम्स के 2025 में, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहना है, यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। सो इसका अगर हम लोग बात करते हैं तो विरुंगा माउंटेन है, ये यहाँ पे जो गोरिल्ला है अफ्रीका का, ये इंडेंजर्ड में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये विरुंगा माउंटेन में, देखो ये थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, सो बट फिर भी ये ध्यान रख लो, याद रख लो, ठीक है। और ये जो विरुंगा माउंटेन है ये बेसिकली आपको रवांडा में देखने को मिलेगा, तो ये इसका ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये भी वर्ल्ड जियोग्राफी से, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जॉर्डन इज करेक्ट, ठीक है। जॉर्डन के बारे में यहाँ पे बता रहा है, द कंट्री ऑफ जॉर्डन वाज क्रिएटेड थ्रू ब्रिटिश मैंडेट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, इट इज लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए जो जॉर्डन है ना, बेसिकली ये लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है, ये तो पता ही होगा, ठीक है, ये तो ऑप्शन रॉन्ग है। देखो और ये बात रहा, तो इसके लिए आपको ध्यान रख लेना है कि उस टाइम पे ऐसा था सिचुएशन कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ये क्रिएट किया गया था, ठीक है, ब्रिटिश मैंडेट के थ्रू। सो वन इज द राइट वन, याद रख लो, ठीक है। जॉर्डन पिछले बार क्या पूछा था यूपीएससी प्रीलिम्स में, रेड सी से पूछा, इस बार जॉर्डन से। तो ये जो एरिया है ना मिडिल ईस्ट का, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जॉर्डन के बारे में अगर मैपिंग से हम लोग देखें, सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो, ये देखो ये जॉर्डन है, बेसिकली यहाँ पे जॉर्डन रिवर है, ठीक है, और ये डेड सी आपको देखने को मिलता है। सो यू कैन से कि ये लैंडलॉक्ड कंट्रीज नहीं है, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे देखो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी था। जैसे विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस माउंटेन रेंज पूछ रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जब आप नॉर्थ से साउथ जाओगे तो कौन सा पड़ेगा, आपको सीक्वेंस साइज यहाँ पे करेक्ट करना है, ठीक है। नॉर्थ टू साउथ, इट मीन्स ऊपर से हम लोग को नीचे आना है, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग को यहाँ पे कौन सा मिलेगा, यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो गए, जैसे लद्दाख एंड जास्कर में यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले क्या होता है, लद्दाख होता है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको जास्कर देखने को मिलेगा। बट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग को जनरली क्या पता होता है कि काराकोरम है, बट ये कुनलुन जो है ना, ये कुनलुन पास भी है, कुनलुन रेंज भी है। सो ये क्या होता है कि सबसे ऊपर कुनलुन है, ठीक है, और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा काराकोरम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देन 1 हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद 3 एंड 4। सो देखो 2 1 3 एंड 4 कौन सा है, सो ये डी इज द राइट वन, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कुनलुन माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पे ये कुनलुन माउंटेन है, उसके बाद आपको काराकोरम पास रेंज देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे है, ठीक है। सो ये मैप देखना, मैपिंग बहुत बहुत जरूरी है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमेशा से डेली, इट मीन्स की एवरी ईयर, ठीक है। सो ये आप रेडी रख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, देखो जियोग्राफी से ही, विच इज़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो सेलाइन सॉइल के बारे में है, बोल रहा है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक है। सो इसमें क्या नाइट्रोजन ज़्यादा होता है क्या, रिच इन नाइट्रोजन तो नहीं, वह तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएगा, 1 रॉन्ग। देखो दे अकर इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन एंड वाटरलॉग्ड एंड स्वैम्पी एरिया, तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, सो 2 इज द राइट वन, तो ये ठीक था, ठीक है। देखो ये सलल पावर प्रोजेक्ट जो है ये बोल रहा है कि कहाँ पे है, कौन सा रिवर पे, ठीक है। तो ये कुछ जैसे प्रोजेक्ट होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, बट जनरली वी टेंड टू इग्नोर इट, ठीक है, बट हम लोग को ये ध्यान रख लेना है। और अभी ये जो है सलल पावर प्रोजेक्ट, ये चेनाब रिवर पे देखने को मिलता है, और कुछ हम लोग जितने भी अभी है ना, 1 गो में इसको आप बोलो तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देख ही लेते हैं इसको, और कौन कौन से ऐसे जो प्रोजेक्ट है पूरे इंडिया में जो कि यहाँ पे देखने को मिलते हैं रिवर पे, ठीक है। सो देखो ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये रिवर है, ठीक है, यहाँ पे स्टेट बताया गया है। सो देखो नागार्जुना सागर डैम जो है ना, ये कृष्णा रिवर पे देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। सो मैं बोलते जाऊंगा, बस सुन लेना, एक बार सुन लो, 1-2 बार सुन लो, काफ़ी याद हो जाएगा, ठीक है, बस इतना ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है श्री सैलम राइट बैंक पावर स्टेशन प्रोजेक्ट, ये कृष्णा रिवर पे देखने को मिलेगा, और उसी तरह से ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। फिर उसी तरह से है सिवान समुद्र कावेरी, ठीक है, ये कावेरी रिवर पे देखने को मिलेगा, सिवान समुद्र हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर कार्बी लांगफी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बुरपानी रिवर पे है, आसाम में। जनरली ये सब हम लोग को याद नहीं रहता है, बट ये आपको ध्यान रख लेना है, आसाम में एक बुरपानी रिवर भी है, ठीक है। फिर देखो कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, ये कोपिली रिवर आसाम में है, जो फेमस रिवर है भी है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन जो है ना, ये 6 नंबर का आप देखोगे तो ये बाइकोम एंड तेंगा रिवर पे है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर 7th नंबर देखो तो
रंग नदी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है ये है बेसिकली रंग नदी रिवर पे अरुणाचल प्रदेश में। फिर सुबनसिरी लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है, सुबनसिरी रिवर पे अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। सो ये चीज़ ठीक है। देखो 9th नंबर देखो तो ये दगमरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कोसी रिवर पे बिहार में है, ठीक है। फिर उसी तरह से हासदेव बेंगो डैम जो है ये हासदेव रिवर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और हासदेव फॉरेस्ट ज़्यादा काफ़ी न्यूज में था तो इस कारण से भी ये ध्यान रख लेना है। फिर सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा रिवर गुजरात में है, ठीक है। फिर भाखड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 12 नंबर का देखो तो ये सतलज रिवर पे है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो तो ये पोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास रिवर पे, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर 13th नंबर देखो तो देहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये ब्यास रिवर पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। फिर नाथपा झारी झकरी, ठीक है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में है। करचम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में है। फिर उसी तरह से कोलदाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है ये सतलज रिवर हिमाचल प्रदेश में। फिर बगलीहर स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये चेनाब रिवर जम्मू एंड कश्मीर में है। सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो अभी 2025 में पूछा गया, ये चेनाब रिवर पे है जम्मू एंड कश्मीर में। उरी पावर स्टेशन ये झेलम रिवर पे है, उरी तो पता होगा बट ये झेलम रिवर नहीं पता होगा, ये झेलम रिवर पे है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। द पकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये मरुसुदार जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, मरुसुदार रिवर पे। सुवर्ण रेखा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, सुवर्ण रेखा फेवरेट है यूपीएससी का, पूछता है, ठीक है, जो कि झारखंड से ओरिजिनेट होता है और ये झारखंड रिवर मतलब इट मीन सुवर्ण रिवर पे, सुवर्ण रेखा रिवर पे झारखंड में है, ठीक है। देखो अलमाती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कृष्णा रिवर पे कर्नाटका में है। फिर उसी तरह से है शरावती हाइड्रो पावर प्लांट, ये शरावती रिवर पे है कर्नाटका में, ठीक है। और फिर देखो ये पल्लीवसल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये पेरियार रिवर पे है केरला में। देखो एक पेरियार रिवर होता है, एक पेन्नार रिवर होता है, तो पेरियार रिवर जो है ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, पेन्नार जो है ईस्ट फ्लोइंग, ये भी ध्यान रखना, कन्फ्यूजन होता है। इडुकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये पेरियार रिवर पे केरला में है 25 नंबर का। 26 नंबर देखो तो इंदिरा सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और देखो बनसागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सोन रिवर एमपी में है, ठीक है। और फिर कोयना जो है ये कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कोयना रिवर पे है महाराष्ट्र में। और दिखू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये रिवर दिखू पे है, ठीक है। और रिवर यांग न्यू ये नागालैंड में है, ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर हीराकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये महानदी उड़ीसा में देखने को मिलता है। फिर बालीमेला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये सेल्यूरू रिवर उड़ीसा में है। नेक्स्ट 32 नंबर देखो तो आनंदपुर साहिब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है सतलज रिवर पंजाब में है। रंजीत सागर डैम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये रावी रिवर पंजाब में है। तीस्ता 6 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है तीस्ता रिवर सिक्किम में है। और कुंदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भवानी रिवर तमिलनाडु में है। नेक्स्ट 36 नंबर देखो तो कदमपारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कदमपारी रिवर तमिलनाडु में है। श्री सैलम लेफ्ट बैंक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कृष्णा रिवर तेलंगाना में है। रिहंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये रिहंड रिवर यूपी में है। तेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा भागीरथी उत्तराखंड में। एंड फिर उसके बाद है किसाऊ डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये त्रोन्स रिवर उत्तराखंड में देखने को मिलता है। फिर लास्ट जो है ये कोतली भेल डैम जो है ये गंगा उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। सो यू कैन सी हियर कि इतना तो याद नहीं रख पाओगे बट बस ऐसे माइंड में रख लो, अगर रखना है तो आता है तो उस टाइम पे बन जाएगा, नहीं तो फिर छोड़ देना, ठीक है। तो चलो ठीक है, अब देखते हैं। देखो ये भी जियोग्राफी से है, तो समझ सकते हो कि अभी तक हम लोग 10 से 12 क्वेश्चन देख लिए जियोग्राफी से, ठीक है। तो जियोग्राफी का कितना भी वेटेज रह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज इंडस डज नॉट ओरिजिनेट इन द हिमालय, ठीक है। सो हम लोग क्या देखते हैं कि हिमालय से भी, और जैसे अगर हम लोग बात करते हैं आवर ब्यूटीफुल इंडिया, सो इस तरह से इसमें क्या होता है कि इंडस इधर से ओरिजिनेट करिए, ठीक है। वी कैन से कि मानसरोवर लेक से, ठीक है, और वी कैन से बुखारचू ग्लेशियर से। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको इधर जांस्कर रिवर देखने को मिलेगा, सियोक रिवर देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको देखने को गिलगित रिवर इधर देखने को मिल जाएगा। बट कुछ ऐसा रिवर जो है ना जो कि इधर से आते हैं, ठीक है। और ये कौन सा रेंज है वो आप बता दो पहले, ठीक है। तो ये रेंज जो है ये सुलेमान रेंज है, ठीक है। और ये सुलेमान रेंज से आकर के ये इंडस में मिलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा जो रिवर है जो यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि इधर से जो ओरिजिनेट होता है उसके बारे में हम लोग को बताना है। सो यहाँ पे जब अगर आप देखोगे गोमल रिवर, ठीक है, कभी कभी यहाँ पे गोमल भी लिखा रहता है, GUMAL गोमल रिवर। सो ये क्या है कि ये सुलेमान रेंज से ओरिजिनेट होती है और आकर के
इंडस में मिलती है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा। बाकी जो है रिवर जैसे गिलगित हो गया, हुंजा हो गया, जांस्कर हो गया, ये बेसिकली ये हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो इसको हम लोग और डिटेल मैप में देख लेते हैं, जो कि ये हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। सो ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे ये मैप है, ठीक है, ये इंडस यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे, जैसे एक सेकेंड, हाँ ये देखो, ये क्या है, ये सियोक रिवर है, ठीक है। फिर यहाँ से नुब्रा रिवर हो गया, ठीक है, ये सियोक रिवर हो गया, नुब्रा का ट्रिब्यूटरी है सियोक, तो ये सियोक हो गया। फिर यहाँ पे देखो गिलगिट हो गया। इट मीन्स कि ये सारे कहीं ना कहीं हिमालय रिवर, हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। फिर ये देखो किशन गंगा, ठीक है, जो कि झेलम की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। और ये जा करके झेलम कहाँ पे है, तो बेसिकली ये देखो, ठीक है, ये झेलम है। और ठीक है, यहाँ पे देखो, बाकी अगर हम लोग बात करते हैं जो कि इस रेंज से आकर के करती है, सुलेमान रेंज से, तो कुन्नार हो गया, स्वात हो गया, काबुल हो गया, ये देखो। फिर उसी तरह से तोची हो गया, गुमल जो भी हम लोग को पूछा गया था, ठीक है, और कुंदार हो गया, जोब हो गया। तो इस तरह से इधर आकर के मिलते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो चलो ठीक है, ये क्या करती है, झेलम रिवर यहाँ पे देखो उलर लेक को फीड करती है, ठीक है। और ये झेलम कहाँ से है, तो वेरी नाग से निकलती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे जांस्कर हो गया, ठीक है, इसी में इंडस का है, तो ये कॉमन चीज़ है। ये देखो सतलज जो है, देखो ये कभी कभी पूछता है ना कि कौन रिवर जो है, ये बेसिकली 3 रिवर एक में मिलते हैं, एंड देन वो जो एक सिंगल रिवर है वो जा करके इंडस में मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना, आइडियली अगर हम लोग बात करते हैं तो चेनाब प्लस झेलम जो है, ये मिल करके बनाते हैं पंजनाद, ठीक है, पंजनाद, और ये जा करके मिल जाते हैं इंडस में। बट ऐसे अगर पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स PYQ 2021 में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि जो चेनाब है ना, चेनाब में राबी आकर के मिलता है, ठीक है, राबी और झेलम आकर के मिलते हैं, राबी प्लस झेलम जो है ना, ये आकर के मिलते हैं चेनाब में, ठीक है। और चेनाब फिर जो एक तरह से अगर हम लोग बात करते हैं ब्यास रिवर, तो ब्यास में आकर के ब्यास आकर के मिलता है सतलज में, ठीक है। सो सतलज में, और फिर क्या होता है कि जो सतलज एंड चेनाब है, ठीक है। सो यहाँ पे ये देखा गया है कि चेनाब आकर के सतलज में मिला, एंड सतलज मिलता है जाकर के इंडस में। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। बट यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है जनरली, लेकिन यूपीएससी का मानना है कि यहाँ पे आगे जाती है झेलम, ठीक है। सो सॉरी, सतलज आगे जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। सो सतलज, अगर इसका एक और फैक्ट हम लोग देखें तो जो सतलज है बेसिकली ये लॉन्गेस्ट रिवर में आता है, ठीक है। इट मीन्स कि सतलज जो है ये लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस का, और जो चेनाब है, ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में आपको पता होना चाहिए, तो ये है। तो सतलज लॉन्गेस्ट आ जाता है, और जो चेनाब है ये लार्जेस्ट रिवर है, ट्रिब्यूटरी है इंडस का, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग देख लें बहुत ही इसको डिटेल में। अब देखो ये इतना था बेसिकली जियोग्राफी का टॉपिक, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कुछ यहाँ पे, ये देखो, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, जैसे करंट में पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही इसमें देख सकते हो। विच ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन रिसेंटली स्टार्टेड द न्यू इनिशिएटिव भारत विद्या परियोजना, ठीक है, और बेहतर भारत, ठीक है, एंड नारी संवाद प्रकल्प। तो ये जो है ये इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का है, ठीक है, इनिशिएटिव, तो ये ध्यान रख लो। फिर नेक्स्ट है परंपरागत कृषि विकास योजना, ये तो कॉमन चीज़ है, यहाँ से हमेशा से न्यूज में रहता है वैसे, और ये बन जाएगा। इसमें क्या था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो था ना उसको प्रमोट करना था, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे। फिर ये देखो, ये बेसिकली ये पूछ रहा है 40 नंबर, देखो स्कीम हो गया, और गवर्नमेंट के जो कुछ ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं यहाँ से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के अंदर, ठीक है, ये इस्टेब्लिश किया गया था सहकार से समृद्धि। तो ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो ये रिसेंट का ही है वैसे, चाहो तो एलिमिनेट भी कर सकते हो रिस्क लेकर के। तो ये 2021 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये है, ये देख लो, ये भी करंट से रिलेटेड है, और यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इज promoting to preserve, protect and promote Lord Buddha's teaching and value of love, compassion and non-violence for developing गुड मोरल वैल्यू एंड प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बताओ कौन सा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे नामा नालंदा महावीरा जो है ये हमेशा काफ़ी न्यूज में रहा है, और इनोग्रेट किया गया था रिसेंटली बाय द
पीएम ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी। सो ये इस कारण से न्यूज में था, ठीक है। और इसको देखो कैसे एलिबरेटली पूछा गया, तो आप इसको देख सकते हो। ये देखो 41 नंबर, आपको पता होना चाहिए कि डिफेंस से ज़्यादा इस बार अभी 2 बार से ट्रेंड में रहा है, पूछ रहा है, ठीक है, यूपीएससी। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ, ये क्या है यहाँ से आपको बताना है। सो ये रिफॉर्म का बात किया गया है, ठीक है, इसमें। और ये बेसिकली यहाँ पे बात किया गया है रिफॉर्म्स इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। फिर देखो निर्भया फंड जो है ना, निर्भया फंड के बारे में बोल रहा है कि ये नॉन लैप्सेबल कॉप्स ऑफ फंड है। तो देखो ये हो सकता है कि आगे आने वाले फिल्म्स में ऐसे बन जाए कि ये लैप्सेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेना जरूरी है। सो ये क्या है कि नॉन लैप्सेबल फंड है, ठीक है, जो कि यूटिलाइज किया जा सकता है प्रोजेक्ट में। और ये क्या होता है कि बेसिकली वीमेन सेफ्टी सिक्योरिटी को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए ये फंड प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। सो निर्भया फंड बोल रहा है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। अगर हम लोग को वन गो में जाने के लिए बोले ब्लाइंडली, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में देखने को मिल जाता है, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इज आर करेक्ट, ठीक है। सो ये पूछ रहा है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के बारे में कि कब इस्टेब्लिश किया गया है, इसका एम क्या है। तो देखो ये जो है ना, ये कब इस्टेब्लिश किया गया था, ये 2022 में इस्टेब्लिश किया गया है, नहीं कि 2021, ठीक है। सो 2022 में इस्टेब्लिश किया, 1 इज रॉन्ग, ठीक है। तो ये अब बचा 2 3, तो 3 अपने आप में यहाँ पे सही है, अगर नहीं भी पता है तो भी, ठीक है। अगर 1 को अगर एक भी ऑप्शन पता हो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे इट्स एम इज टू डेमोक्रेटाइज ई कॉमर्स इन इंडिया, ठीक है। सो इसका एम क्या है कि ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज करना है। तो ये वैसे भी जनरल स्टेटमेंट है और ये सही भी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो 2 इज राइट वन, और 3 क्या है, 3 तो वैसे भी राइट है। तो देखो इंडिया जो है ना, ये थोड़ा सा एक वी कैन से कि फैक्ट वाले है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है कि ई रिटेल पेनिट्रेशन में जो है ना, ये चाइना को सरपास कर दिया है इंडिया ने, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा आ सकता है। देखो अब देख लेते हैं, देखो अभी बस हम लोग इसमें इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले एक और चीज़, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, ये हाईएस्ट नेशनल अवार्ड है। तो ये कौन सा कंट्री का है, तो ये बेसिकली कुवैत का है। और जितने भी ऐसे नेशनल अवार्ड अभी मिले हैं, इसको वन गो में हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे और भी इसको कवर करेंगे, जैसे पॉलिटी से कितना पूछा गया है अभी करंट में, और भी यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे, ठीक है। सो ये अपने आप में थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो गया, बट हम लोग इसको बहुत डिटेल में कवर कर रहे हैं, इस कारण से ये था। और ये देख पाओगे कि कितना इट मीन्स कि काफ़ी यूपीएससी से रिलेटेड ऐसे पैटर्न्स को फॉलो कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ प्रीलिम्स पेपर को मतलब ऐसे बनाया जा सकता है। सो इसको हम लोग देखेंगे और भी डिटेल में, कुछ हिस्ट्री के टॉपिक देखेंगे, अभी बहुत ऐसा बाकी है, ठीक है। जैसे देखो यूएन से बहुत पूछा गया, मिनिस्ट्री से पूछा गया, ठीक है। सो कुछ कुछ ऐसे आसान है, बट कुछ कुछ ऐसे थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ भी है, ठीक है। यूएनएचआरसी के बारे में पूछा गया, ठीक है। देखो अगर पॉलिटी में अगर हम लोग बात करते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन दी काउंसिल, ठीक है। हम लोग को तो जनरली पता होता है कि चलो 5 या 6, इट मीन्स कि 6 ऐसे स्टेट हैं जिसके पास काउंसिल है, ठीक है। तो ठीक है, 5 ऐसे स्टेट हैं, सॉरी 5 ऐसे स्टेट हैं जिसके पास काउंसिल है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट यहाँ पे पूछ रहा है कि किसके पास सबसे ज़्यादा सीट है, और यहाँ पे ऐसा दिया है, यूपी के बारे में हर किसी को पता होता है कि सबसे ज़्यादा सीट है, बट यहाँ पे यूपी का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि यहाँ पे काउंसिल कौन कौन से स्टेट में है, तो यूपी में है, ठीक है, कर्नाटका में है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड बिहार में है, ठीक है। और साथ ही साथ तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना तो छूट ही रहता है। इट मीन्स कि कितने हुए, 6 स्टेट हो गए, ठीक है, 6 इज राइट वन, ठीक है। सो 6 स्टेट है, और इसमें यहाँ पे ऑप्शन में देखो, जैसे आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तो होगा ही नहीं, तमिलनाडु होगा नहीं, बट इन दोनों में किस में सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे सीट देखो, आंध्र प्रदेश में 78 है एंड बिहार में 75 है। सो आंध्र प्रदेश इज दी राइट वन, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो जैसे ये पॉलिटी से यही है, एज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट के बारे में कि स्टेट में कौन कौन सा इंक्लूड है। सो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आता है, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट आता है, एग्जैक्टली स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, लोकल अथॉरिटीज आते हैं, तो लोकल अथॉरिटीज भी आते हैं, लाइक म्यूनिसिपालिटीज हो गए हैं, ठीक है, और ये सब। सो ऑल ऑफ द एबव, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। देखो इंडस वाटर ट्रीटी कितना जियोग्राफी से पूछ रहा है, यू कैन से कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग जनरली इसको देखेंगे तो पता होता है तो सही कर लोगे, नहीं तो, और ये हम लोग हमारे सामने आँख के सामने आता है, ऐसा अभी आपको दिखाएंगे, वहाँ से लगेगा आपको। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रख लो कि इंडस वाटर ट्रीटी में 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और वाटर शेयरिंग का अगर बात करते हैं, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 60-40 का बात किया गया है, ठीक है, लाइक
हियर नॉट 60-40 बट वी कैन से 80-20, ठीक है, 80-20। इट मीन्स कि जो 80% है ये पाकिस्तान को मिलेगा, ठीक है, एंड जो 20% है ये इंडिया के पास होगा। बट यहाँ पे देखो पूछा क्या है, ये पूछ रहा है कि ईस्टर्न रिवर जो है ना, ईस्टर्न रिवर मीन्स कौन सा आता है, वेस्टर्न रिवर में कौन सा आता है, इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर। सो ईस्टर्न रिवर में देखो सतलज है, ब्यास है, रावी है क्या, तो हाँ सतलज ब्यास रावी ईस्टर्न में आते हैं। एंड वेस्टर्न में वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं सो झेलम हो गया, चिनाब हो गया एंड इंडस रिवर आएगा, ठीक है। सो ये 3 रिवर आते हैं वेस्टर्न में। सो दोनों यहाँ पे राइट है, ठीक है, बोथ 1 एंड 2। सो यहाँ पे देखो जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी का, सो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे देखो जैसे क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, वेस्टर्न रिवर, और यहाँ पे क्या है, ईस्टर्न रिवर। क्या होता है पेपर में देखो ये द हिंदू का कटिंग है, ठीक है, और जनरली क्या करते हैं हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, तो ऐसा होता है और ऐसे यूपीएससी पूछ देती है, ठीक है। सो कितना ब्यूटीफुली बनाया गया है। वेस्टर्न रिवर में देखो चेनाब हो गया, झेलम हो गया, इंडस हो गया। ईस्टर्न रिवर में क्या है, सतलज, ब्यास एंड रावी। तो हम लोग कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हैं बट थोड़ा सा रिस्की है, ठीक है, राइट। तो इसको यहाँ से ये देख लो। बाकी यहाँ पे जैसे इसको हम लोग बहुत ही डिटेल में देखते हैं, देखो किशन गंगा, नीलम, ये झेलम का ट्रिब्यूटरी है, इसको हम लोग तो अभी देखें ही, ठीक है। सो ये 1960 में 19 सितंबर 1960 में इसको साइन किया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। और ये इसमें कौन था मीडिएटर के तौर पे, तो ये वर्ल्ड बैंक था, ठीक है। और तो इस तरह से यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। और ये देखो चेनाब पे एक और जैसे डैम है, ये यहाँ पे दिखाया है बगली हार डैम, ठीक है। सो इतना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लिए। तो चलो ठीक है, बस यही है। बाकी तो अभी और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन छूट गए हैं। देखो एक और चीज़ अभी रिसेंट में क्या है, रिसेंट में था कि नए जो 5 ऐसे 5 लैंग्वेजेस जो ऐड किए गए थे उससे रिलेटेड था कि 8th शेड्यूल में ऐड किए गए हैं, अब रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है, बेसिकली। तो जो अभी बेसिकली ये 5 जो लैंग्वेज था वो क्लासिकल लैंग्वेज में क्लासीफाई किया गया, ठीक है, क्लासिकल लैंग्वेज में। तो वो कौन सा था ये न्यूज में था, बट यूपी देखो ये कैसे पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे एज यूजुअल जो एस्थेटिक पॉइंट होता है इसको टच किया है। यहाँ बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मैथिली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। तो आपको पता होना चाहिए कि मैथिली जो है ना ये 1992 में ऐड किया गया था, राइट, 1992, 2003, आप बताओ। तो ये बताओ, ये बेसिकली 92nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, बट ये कब किया गया था, 2003 में, ठीक है, 2003 में। और ये इसको 72nd में किया गया था, बट इसमें कन्फ्यूजन होता है। और ये क्या है, ये मैथिली जो है ना ये रिसेंट का है, तो ये करेक्ट हो जाता है। 5 अभी क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन था ये पहले बता दो, ठीक है। सो इसमें कौन कौन था, एक तो मराठी था, ठीक है, मराठी, पाली हो गया, प्राकृत हो गया, ठीक है, असमीज हो गया, ठीक है, बंगाली हो गया, ठीक है। सो इस तरह से जो है ये 5 ऐसे लैंग्वेज जो है अभी क्लासिकल लैंग्वेज में ऐड किए गए थे, तो जो कि इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से जो है ना ये अभी और भी इसमें क्वेश्चन है, इसको हम लोग और भी बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इतना इसमें अभी इतना ही देखते हैं। बट एक और चीज़ है यहाँ पे जो हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे अवार्ड शामिल हैं, ठीक है, तो इसको भी हम लोग अभी डिटेल में देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे देखो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुवैत का अवार्ड मिला, ठीक है। सो कुवैत अभी जो पूछा गया था इसमें, तो ये कौन सा था, अल अहमद अल जबीर अल सवाब, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम है। और ये कुवैत का अल कबीर भी कैन से कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ठीक है, ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये कुवैत का नेशनल अवार्ड मिला ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। सो इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो ये जो ठीक है, इसके बारे में इतना ही हम लोग को जानना है, बस नाम जान लो ये काफ़ी है। नेक्स्ट है देखो, और है और भी बहुत ज़्यादा नरेंद्र मोदी को मिला, ठीक है, जो कि फिर अगर हम लोग बात करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को, उनको 2 अवार्ड मिला है, ठीक है। सो वो भी आपको ध्यान रख लेना है, ऐसा पूछा जा सकता है कि लिस्ट दे देगा और आपको मैच करने के लिए दे सकता है, ठीक है। सो ये ध्यान रख लो। तो अभी इनको और प्राइम मिनिस्टर को कौन सा मिला, तो ये देखो ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, ये गुयाना का है बेसिकली, नाम ध्यान रख लो। और ये 2024 में ही मिला, जितने भी हैं सब 2024 में मिले, कुछ 2023 में भी मिले हैं। सो ये देखो गुयाना का है ऑर्डर ऑफ एक्सेलेंस, बस नाम याद रख लो। और डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये डोमिनिका का है, नाम से ही पता चल जा रहा है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, ये थोड़ा सा याद रखने वाला चीज़ है। सो ये नाइजर का है, ठीक है, नाइजीरिया का, और ये 2024 में मिला है। फिर उसी तरह से है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूस, ये रसिया का है, ये काफ़ी न्यूज़ में था। फिर ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्फो, ये भूटान, ठीक है, भूटान का है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। और फिर उसके बाद है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर्स, ये ग्रीस का है। फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर्स, ये फ्रांस का है। एंड द ऑर्डर ऑफ नाइल, ये इजिप्ट का, नाम से ही पता चल रहा है। सो आप ये ध्यान रख लो, ग्रैंड क्रॉस ऑफ
लेजियन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का, फिर ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का, एंड जो ब्रुक गैल्फो है ये भूटान का है, एंड फिर उसके बाद ये जो सेंट एंड्रयू एंड ग्रैंड कमांडर ऑफ ये नाइजर। ठीक है, देखो नेक्स्ट और है इसमें, देखो ये ग्रैंड, ये तो हम लोग देख लिए ना। ठीक है, एक देखो लीजेंड ऑफ मेरिट, ठीक है, ये यूएस का है। ठीक है, 2020 में मिला था। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेशा ये बहरीन का था। फिर ऑर्डर ऑफ जायद ये यूएई का था। और देखो ये ऑप्शन में दिया भी था ना, यहाँ पे देखो, सेकेंड नहीं है, ठीक, मुझे लगा है। ठीक है, अब देखो रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, ठीक है, ये मालदीव का है, 2019 में मिला था। फिर ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन के नाम से ही पता चल रहा है। अमीर अमनुल्लाह खान अवार्ड ये अफगानिस्तान का था 2016 में। एंड किंग अब्दुल जीज शाह ये सऊदी अरबिया 2016 में। तो देखो जितने भी 2016 से लेकर के 2024 तक अवार्ड मिला, इसको हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम में कवर कर लिया है। बट आपको रिसेंट का जो भी 2023 एंड 2024 का जो है ना, उसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मिला, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सो एक सेकेंड, तो ठीक है, ये प्रेसिडेंट मुर्मू रिसीव तिमोर लेस्ते हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो तिमोर लेस्ते का है, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। इसका नाम क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, अवार्ड ऑफ तिमोर लेस्ते। तो इतना बस ध्यान रख लो, किनको मिला है ये ध्यान रख लो। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसीव फिजी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, तो फिजी का भी मिला है। ठीक है, सो ये आपको ध्यान रख लेना है। फिजी का नाम क्या है, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ये फिजी का है। ठीक है, सो इतना काफ़ी था और बहुत ही हम लोग डिटेल में इसको कवर किए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।